दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सरकारी न्यूज के सबसे बड़े चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वक्त की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, आपको बता दें कि यदि आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपका बिजली बिल हो सकता है माफ। जी हां, इस वक्त भारत सरकार की तरफ से राशन कार्ड से तथा बिजली बिल से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें निकलकर और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई है। बात करेंगे आज के इस वीडियो में टिकटॉक से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरों के बारे में कि यदि आपके मोबाइल फोन में भी टिकटॉक एप्लीकेशन है तो ऐसी कुछ खबरें जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। और साथ में रेलवे की तरफ से इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं कि रेलवे अब चलाएगा 2600 नई ट्रेनें। तो कौन सी और कहां-कहां ट्रेनें चलेंगी, क्या रहेगा रेलवे का रूल्स, बात करेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। और इसी के साथ में यदि आपके घर पॉकेट अथवा पर्स में कहीं पर भी 200 रुपए का नोट है तो इस वक्त भारत सरकार की तरफ से 200 रुपए को नोट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में ऐसी ही बड़ी 25 खबरों के बारे में और हर खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ऐसे ही खबरें हर रोज पाने के लिए नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के ताजा कोरोना आंकड़ों के बारे में। तो अभी तक विश्व भर में लगभग 54,18,237 व्यक्ति इससे संक्रमित हैं। वहीं 3,44,198 व्यक्ति दम तोड़ चुके हैं। राहत भरी खबर यह है कि लगभग 22,54,334 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए भारत के आंकड़ों की तो भारत में अभी तक लगभग 1,31,920 व्यक्ति इससे संक्रमित हैं। वहीं 3,869 व्यक्ति दम तोड़ चुके हैं। राहत भरी खबर यह है कि लगभग 54,441 व्यक्ति स्वस्थ होकर वापस लौट चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली खबर के बारे में कि यदि आपके घर में भी बिजली का कनेक्शन है और पिछले 4 महीने से आपने बिजली का भुगतान नहीं किया है तो आपके बिजली भुगतान से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि ऐसे व्यक्ति जिनके घर में राशन कार्ड है और पिछले 4 महीनों से उन्होंने बिजली का भुगतान नहीं किया है तो ऐसे व्यक्तियों का जो बिजली का बिल है उससे पूर्णतः माफ किया जा सकता है। आपको बता दें कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की गई कि बहुत समय से लगे लॉकडाउन की वजह से जो गरीब प्रवासी मजदूर हैं उनकी आमदनी नहीं हो पाई है और जिस वजह से वे बिजली का भुगतान करने में असमर्थ हैं। तो हो सकता है कि इसको लेकर आगे कोई सरकार की तरफ से फैसला जारी किया जाए। तो यदि आपके पास राशन कार्ड है और पिछले कुछ महीनों से आपने बिजली का भुगतान नहीं किया है तो आपका जो बिजली का बिल है उसे यहां पर माफ किया जा सकता है। इसी बीच रेलवे से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिसके अनुसार अगले 10 दिनों में पटरी पर दौड़ेंगी 2600 ट्रेनें। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में भारतीय रेलवे अधिक से अधिक ट्रेनें चलाने की योजना बना रही है। आज रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बताया है कि अगले 10 दिनों के लिए लगभग 2600 ट्रेनें निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यदि हमें किसी भी राज्य सरकार को आवश्यकता होती है तो हम राज्य के भीतर ट्रेनें चलाने के लिए भी तैयार है। बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई 2020 को समाप्त हो रहा है और 1 जून से रेलवे रोजाना 2 से नॉन एसी ट्रेनों के संचालन का भी ऐलान कर चुका है। इसी बीच एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि हर महीने पीएम केयर्स फंड में अब 50,000 रुपए दान देंगे सीडीएस बिपिन रावत। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी इस जंग में हर कोई अपना योगदान दे रहा है। नेताओं से लेकर आम जनता तक हर कोई इस लड़ाई में अपनी भागीदारी मजबूत कर रहा है और इसी कड़ी में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपने वेतन में से 50,000 रुपए पीएम केयर्स फंड में दान करना शुरू कर दिया है। वे 1 साल तक हर महीने पीएम केयर्स फंड में यह राशि जमा करेंगे। संबंधित प्रशासन को उन्होंने एक पत्र लिखकर कहा है कि 1 साल तक उनके वेतन में से 50,000 रुपए काटकर पीएम केयर्स फंड में ट्रांसफर किया जाए। और इसी के साथ में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है टिकटॉक से जुड़ी हुई। तो यदि आपके भी मोबाइल फोन में टिकटॉक है तो यह खबर जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि मुकेश खन्ना ने टिकटॉक को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है जिसके अनुसार उन्होंने सभी से इस एप्लीकेशन को डिलीट करने की अपील की है। जी हां, आपको बता दें मुकेश खन्ना ने चाइनीज ऐप टिकटॉक को बेकार बताया है। इसके अलावा उन्होंने इस पर अश्लीलता फैलाने का भी आरोप लगाया है। मुकेश खन्ना ने यह भी कहा है कि इस ऐप के उपयोग कर युवा नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। साथ में उन्होंने सभी भारतीयों से अपील की है कि जल्द से जल्द इस एप्लीकेशन को तुरंत अपने फोन से डिलीट कर दिया जाए। चलिए बात करते हैं अगली खबर के बारे में कि इस वक्त भारत सरकार की तरफ से गर्मी को लेकर भारत के इन राज्यों में भारी अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। उत्तर और मध्य भारत, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ सहित देश के 9 राज्यों में जबरदस्त लू चल रही है। अधिकांश इलाकों में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है। दिल्ली में पारा नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार गर्म हवाएं चल रही है और उमस बनी हुई है। दिल्ली का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है। जल्द राहत मिलने के आसार भी कम नजर आ रहे हैं।
अधिक जानकारी देते हुए आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एन कुमार ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, दक्षिण यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना तथा तटीय आंध्र प्रदेश में तापमान में वृद्धि जारी रहेगी। अगले 5 दिनों में इन क्षेत्रों में हीट वेव यानी कि लू काफी गंभीर हो सकती है। कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि मौसम विभाग अगले 4 दिन के लिए दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब व महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के लिए हीट वेव यानी कि लू चलने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से एक नया बयान जारी किया गया है, जिनके अनुसार जल्द जारी होगा एक नया आर्थिक पैकेज। जी हां, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जानकारी देते हुए कहा है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करने वाले नीतिगत राजकोषीय उपाय इस बात पर निर्भर करेंगे कि कोविड-19 महामारी क्या आकार ले रही है। आरबीआई की ओर से कई तरह की घोषणा किए जाने के बाद यह बयान सामने आया है। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन की आशंका जताई है। सरकार पहले से ही 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर चुकी है। इसमें रिजर्व बैंक की ओर से 17 मई तक किए गए 8 लाख करोड़ रुपए के लिक्विडिटी से जुड़े उपाय भी शामिल हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के कुछ के प्रश्न के बारे में। तो आज का हमारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब देने वाले 10 लकी विजेताओं को दिए जाएंगे Realme 5 Pro का एक चमचमाता स्मार्टफोन। उससे पहले वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी होगा और सभी लकी विजेताओं की घोषणा इस महीने के अंत में की जाएगी। और इसी के साथ स्टूडेंट से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 26 मई से केरल में 10वीं तथा 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। वायनाड में स्कूलों को किया जा रहा है सैनिटाइज। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त देश के चौथे चरण का लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में धीरे धीरे लोगों की जिंदगी पटरी पर वापस आ रही है, क्योंकि सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों में लॉकडाउन में ढील दी गई है। ऐसे में कोरोना के चलते प्रभावित केरल के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं 26 मई से भी शुरू हो रही है। 10वीं तथा 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वायनाड के सभी स्कूलों को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैल सके। अधिक जानकारी देते हुए केरल के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार स्कूलों के स्वच्छता, थर्मल स्कैनिंग जैसी सुविधाएं की जा रही हैं। छात्र यहां सुरक्षित रहेंगे जैसे वे अपने घरों में हैं। केरल सरकार ने माता पिता को आश्वासन दिया है कि बच्चे स्कूलों में सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि परीक्षाओं से पहले स्कूलों में उचित स्वच्छता प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है। इसी के साथ भारत तथा मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि 51% पहुंची मध्य प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश 6000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामलों के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की सूची में 6ठे स्थान पर है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में जानलेवा महामारी से प्रभावित रोगियों के ठीक होने की दर अब 51% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए राज्य में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और बड़ी संख्या में फीवर क्लिनिक ने भी राज्य में काम करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं अगली खबर के बारे में कि कोरोना वायरस संकट के समय किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि केंद्र सरकार खरीफ फसल की खरीदारी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तो आपको बता दें कि खरीफ की 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाने की इस वक्त सिफारिश की गई है, जिसमें धान की फसल सबसे प्रमुख है। सीएसईपी ने धान यानी कि ग्रेड ए की एमएसपी को 2.9% बढ़ाकर अब 1888 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से करने की सिफारिश की है। यदि सीएपीसी की सिफारिश को मान लिया जाता है तो धान की एमएसपी में 53 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि किसान की जो अब धान की फसल होगी वह प्रति क्विंटल के हिसाब से 53 रुपए अधिक महंगी बिकेगी। इसी प्रकार से सामान्य धान की एमएसपी को 1815 रुपए से बढ़ाकर अब 1868 रुपए प्रति क्विंटल करने की सिफारिश भी की गई है। तो इस वक्त किसानों के लिए भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा उपहार दिया गया है, जिसमें उनकी धान की फसल को अब और भी महंगा कर दिया गया है। इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर के बारे में कि उड़ीसा में भी अब होगी शराब तथा बियर की होम डिलीवरी। जी हां, आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार ने भी अन्य राज्यों की तरह अब शराब तथा बियर की ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति दे दी है। दरअसल उड़ीसा सरकार के आबकारी विभाग ने आज जानकारी देते हुए बताया है कि भारतीय निर्मित विदेशी शराब तथा बियर की मौजूदा ऑन एंड ऑफ शॉप लाइसेंसियों द्वारा शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी जा रही है। किसी भी आबकारी लाइसेंस धारियों को अपने परिसर में शराब बेचने की अनुमति नहीं दी गई है। और इतना ही नहीं बल्कि ऑनलाइन शराब की बिक्री की जाने वाली शराब की कीमत में कोरोना संकट के चलते स्पेशल कोविड फी के तहत उसके एमआरपी रेट में 50% की बढ़ोतरी भी कर दी गई है। उड़ीसा सरकार ने पिछले साल 2019-20 में प्रचलित 50% एमआरपी द्वारा विदेशी शराब तथा बियर की सभी प्रकार की कीमतों में बढ़ोतरी की है।
प्यारे साथियों, ये थी आज की कंप्लीट जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी हर रोज पाने के लिए नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बगल वाले घंटे को क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हर रोज आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ एक छोटी सी विनती आपसे और कि भारत सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आपके लिए जारी किए जाते हैं, कृपया सभी लोग उनका पालन जरूर करें, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से वही दिशा निर्देश दिए जाएंगे जो आपके हित में तथा देश के हित में होंगे। तो यदि इस महामारी को जल्द से जल्द भारत से दूर भगाना है तो सभी को भारत सरकार की तरफ से दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। तो सभी लोग अपने घर में रहें, अपनों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें तथा पूरे देश को सुरक्षित रखें। अगर किसी कारणवश आपको घर से बाहर भी जाना पड़ता है तो कृपया मास्क पहनकर जरूर निकले, अन्यथा घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।